हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 73 और क्लास 10। आज की जो वर्कशीट है ये आपको बहुत सिंपल लगने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने 72 वर्कशीट जो की थी ये उसी पर बेस्ड है। मतलब जो क्वेश्चन आपको ट्राई योरसेल्फ में दिए गए थे वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं और सेम वैसे ही क्वेश्चन फिर से आपको ट्राई योरसेल्फ में दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। थोड़ा सा चेंज हुआ है सभी क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस आपको सेम ही लगेंगे। आपकी जो वर्कशीट है इसमें अपना नेम और टीचर नेम बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलना है आपको। उसके अलावा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन वन सर्कल। आपको बोला गया है कि एक से ज़्यादा अगर सर्कल है तो उसमें टेंजेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हम समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, ये आपकी वर्कशीट जो आई थी 72 मैथ्स की, उसमें आपको ये सेम क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ में दिया गया था और आपने इसकी फिगर अगर देखी होगी तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको ये कैसे बनाना था। आपने इसे कंस्ट्रक्ट भी किया था। सो एग्जाम्पल आपको रिवीजन के तौर पे दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको 72 में भी दिया गया है, 73 में भी दिया गया है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको ट्राई योरसेल्फ में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फिर से दिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पे ST कर दिया है PQ की जगह, रेडियस 3 की जगह 4 कर दिया गया है और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर था उसमें, इसमें 9 सेंटीमीटर जो है दिया गया है। सो अगर आप समझें इस बात को ध्यान से तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कन्फर्म्ड आ सकता है। मतलब 80 to 85% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। ओके, सो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। आप कह सकते हैं 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। PQ की जगह आपको AB ऐसे कुछ भी लिख के दिया जा सकता है, रेडियस चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन और इसका तरीका सेम ही होगा। अब देखिए इसमें आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। फिर 2 पॉइंट्स लेना है P एंड Q। एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट द 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। सो आपको ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको सबसे पहले लिखना है द टेंजेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गिवन सर्कल एज फॉलोज और उसके बाद आपको स्टेप्स लिखना है। ओके, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आपको सिर्फ स्टेप्स दिए गए हैं, जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है। सो इस वर्कशीट में आपको ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस में भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है। बट अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है मार्किंग ज़्यादा है, 6 मार्क्स का है, तो आपको जस्टिफिकेशन लिखनी होगी। बट अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ओके या 5 मार्क्स का है तो आप कंस्ट्रक्शन के साथ इतने स्टेप भी लिखेंगे तो भी इनफ है। ओके, कहने का मतलब ये कि 4 मार्क्स में आपके लिए जो अभी ये गिवन है सिर्फ इतना फॉर्मेट इनफ है। बट 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। देन इसके बाद एग्जाम्पल सेकेंड है, इसमें आपको बोला गया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है जो 8 सेंटीमीटर का हो। फिगर ध्यान से देखिए, इसमें 8 सेंटीमीटर की AB जो है एक लाइन सेगमेंट है। देन बोला गया है टेकिंग A एज अ सेंटर, A को सेंटर लेना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देन 4 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे क्या देखना है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है। आफ्टर दिस B एज सेंटर, अब आप B को सेंटर लेंगे और उसके बाद बोला गया इसको 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। सो यहाँ आपको बोला गया है कि क्या करना है, आपको एक सर्कल से दूसरे सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उसके सेंटर से। फिर आप देखेंगे कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले आपने सर्कल से दूसरे सर्कल पे ड्रॉ किया। ऐसे ही आप A जो है सेंटर को लेते हुए दूसरे सर्कल पे
2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। बस इससे ज़्यादा आपको टेंजेंट ड्रॉ करने को नहीं मिलेंगे क्योंकि 2 ही यहाँ पर ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे फिगर बनानी है और उसके बाद जहाँ आप ये देखेंगे कि इसके सेंटर से ये सर्कल क्रिएट होगा तो आपको ये बनाना है। सभी पॉइंट्स को यहाँ हाईलाइट करना है, लाइक मैं आपको शो कर दे रही हूँ, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट करेंगे और यही स्टेप आपको लिखने भी हैं। सो यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। आफ्टर दिस ट्राई इट योरसेल्फ में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मैंने आपको बताया बट मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी, आप सॉल्यूशन देखेंगे कि बिल्कुल सेम है, बस ST 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर का चेंज आया, ओके। देन ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ये भी मैसेज दिया गया है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को सोप से और पानी से रेगुलरली आपको वॉश करना है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार, क्योंकि आपको पता है कोविड अभी तक गया नहीं है और ये अभी भी वैसी ही कंडीशन लेके पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है। सो कोविड से बचना है और फाइट करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे कि सिर्फ 4 सेंटीमीटर यहाँ चेंज होगा, ओके। मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे T चेंज होगा, यहाँ T चेंज होगा और यहाँ पे T, Q था Q की जगह T आएगा। देन अगर आप देखें तो यहाँ पे PQ की जगह ST आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर की जगह 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका PO था तो ये SO आ जाएगा, ओके। M एज इट इज़ रहेगा। देन इसके बाद SA SB, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा आप देखेंगे ध्यान से तो आपके टेंजेंट्स और जो पॉइंट्स है वो सभी वैसे ही लिखने हैं आपको जैसे आपने उस क्वेश्चन में लिखा था, आपके एग्जाम्पल फर्स्ट में और 72 में जो आपका क्वेश्चन आया था, ओके। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फिगर सेम रहेगी, उसके अलावा स्टेप्स भी सेम रहेंगे, बस नंबरिंग चेंज होगी, ओके। और आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए थे PQ उसकी जगह ST हो जाएगा, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ओके। सो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये एज इट इज़ आपने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि उसमें नंबरिंग चेंज थी और उसके अलावा जो पॉइंट्स थे वो चेंज थे, बट इस क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है और आपको सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में किया था। सो इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैं इसीलिए ज़्यादा समझा भी नहीं रही हूँ क्योंकि एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है। अब जस्टिफिकेशन आपकी चॉइस है, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो और चाहे तो लिख भी सकते हैं क्योंकि आपने ऐसा जो पहले क्वेश्चन आया था लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक बार आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, बहुत बड़ा आंसर है, तो आप इस आंसर को सिर्फ यहाँ तक भी कंप्लीट करें तो इनफ है। जब आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करेंगे तो जस्टिफिकेशन ज़रूर देखें क्योंकि जस्टिफिकेशन आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो आपको लिखना पड़ता है। अगर स्पेशली मेंशन किया जाए तो आपको लिखना पड़ता है और उसके मार्क्स होते हैं, तो आपको इसे स्किप नहीं करना है। आपको बस ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं और अगर पूछा जाए जस्टिफिकेशन या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको लिखना होगा, लेकिन जस्टिफिकेशन आपको तब नहीं लिखना है जब आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो या फिर आपके क्वेश्चन में पूछा ना गया हो, ठीक है। लाइक 4 मार्क्स का नहीं पूछा गया, ठीक है, बट कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके मार्क्स कट भी करते हैं और आपको पूरे मार्क्स दिलवाते भी हैं, ओके। सो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप मार्क्स, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है, कि कैसे सर्कल ड्रॉ होगा, एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ होगा, देन इसके सेंटर से जो इसका रेडियस है और दूसरे सेंटर से, उसके बाद यहाँ पे आप कैसे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ओके। ये सेंटर से कैसे ज्वाइन होगा, यहाँ से एक सर्कल कैसे क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके।
इसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन और है जो कि आपके नेक्स्ट पेज पर है, जो कि जस्टिफिकेशन का ही पार्ट है। आफ्टर दिस आपकी जो वर्कशीट है तो कंप्लीट होती है। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आप सभी ने इन वर्कशीट्स को कंप्लीट किया है? और अगर आपने इन सभी को खुद से सॉल्व किया है, खुद से कंप्लीट किया है, तो क्या आप रेडी हैं इन वर्कशीट के बेस पे एग्ज़ाम होगा तो उसका आंसर देने के लिए? तो आपको सिंपली कमेंट करके बताना है कि आप सभी इन वर्कशीट के बेस्ड पर होने वाले एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, या अभी भी आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको और रिवीजन की ज़रूरत है। ये मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हुई है और उन्हें अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो चैप्टर वो कर चुके हैं उनके लिए, अभी उन्हें वो समझ नहीं आए उसके लिए। ओके, सो हम आपकी वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी आपकी रिविजन्स चल रही हैं सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट्स में, सभी चैप्टर्स की। सो हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को और भी अच्छी वर्कशीट्स के अलावा वीडियोस प्रोवाइड करें जिनमें आपकी और हेल्प हो सके। बट हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाए तो आप भी कोशिश करिए कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, जिससे और भी बच्चे जुड़े और उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके।